बच्चों, आज हम हमारी हिंदी पाठमाला का पाठ 8 रक्त का पंचनामा पढ़ेंगे, जो एक विज्ञान पर आधारित नाटक है। इस नाटक के माध्यम से हम हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करेंगे, रक्तदान का महत्व समझेंगे और हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा आदि की चेतना का विकास करेंगे और रक्त के जो कौन कौन से कार्य हैं, रक्त में किस प्रकार के कण पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। चूँकि ये एक नाटक के रूप में है, इसलिए पहले हम पात्र परिचय, इसमें जिन लोगों ने भाग लिया है, नाटक किसे कहते हैं? नाटक आपको मालूम, जिसे हम अपने मंच पर या स्टेज पर प्रदर्शित कर सकें, उसे प्ले करके दिखा सकें। तो इसीलिए यहाँ पर पहले पात्र परिचय दिया गया है। स्नेहा जो डॉक्टर है, अंजू गृहिणी, गृहिणी मीन्स जो महिलाएं घर का कार्य करती हैं, कहीं दूसरे जगह कार्य करने नहीं जाती, सिर्फ अपने घर का ही कार्य करती हैं, वो गृहिणी कहलाती हैं। अंजू की बेटा और बेटी जिनका नाम अंकिता और रिंकू है। तो जब स्टार्ट होता है नाटक, जो शुरू हुआ है, तो घर का ड्राइंग रूम सामान्य रूप से सुसज्जित दिखाया गया है। सुसज्जित मतलब अच्छी तरह से सजा हुआ। थकी थकी सी एक महिला दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खुलने पर एक आधुनिक वेशधारी महिला का प्रवेश होता है। अब वैसे तो जब हम स्कूल में नाटक वगैरह जिस तरह के पाठ पढ़ते हैं, तो बार बार जो पात्र हैं उनके नाम नहीं लिए जाते, परंतु चूँकि अब आपको हम वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे बार बार नाम लेना पड़ेंगे। तो दरवाज़ा खोलने पर जो प्रवेश करती है स्नेहा। दीदी, मैं 5 मिनट से दरवाज़ा खटखटा रही हूँ, खोल क्यों नहीं रही थी? अंजू, अरे स्नेहा, आओ आओ। कुछ नहीं, काम करके आजकल इतना थक जाती हूँ, उठा ही नहीं जा रहा था। स्नेहा, दीदी, आप और थकावट दो विपरीत चीज़ें हैं। मेरी फुर्तीली दीदी का ऐसा हाल कैसे? अंजू, हाँ, आजकल ना तो भूख लगती है, ना किसी काम में मन, और शरीर थका थका सा रहता है। स्नेहा कहती है, दीदी कल अस्पताल आ जाना, मुझे लगता है आपको रक्त की कमी हो गई है। अब अंजू, ऐसे हमेशा हम किसी डॉक्टर से मिलते हैं जो हर समय हमें बताते रहते हैं कि आपको कुछ बीमारी है, तो अंजू भी जब ये सुनती है, कहती है कि आप अस्पताल आ जाना, मुझे लगता है आपको रक्त की कमी हो गई है, तो अंजू भी कहती है, तुम डॉक्टरों को हर समय कुछ ना कुछ बीमारी ढूंढने की आदत होती है। उसी समय अंजू की बेटी अंकिता का प्रवेश होता है। वह अभिवादन करती है, प्रणाम करती है और बोलती है, मौसी राम राम, मिल गई आपको फुर्सत? मैंने 3 दिन पहले आपको मम्मी की हालत बताई थी, हमारी तो सुनती नहीं, शायद आपकी मान लें। स्नेहा कहती है, तुमने सुना नहीं? मुझे क्या सुना रही हैं कि हम डॉक्टरों को बीमारी ढूंढने की आदत होती है। अंजू, अरे बाबा, करा लूँगी खून की जांच, तुम्हारी बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, मेरी प्यारी बहन डॉक्टर जो ठहरी। पर थकावट से खून का रिश्ता मुझे समझ नहीं आया। सुबह घियाँ काटते हुए चाकू लग गया तो हरा घियाँ लाल हो गया था। घियाँ, जिसे हम अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में लौकी भी बोलते हैं, जो एक सब्जी है, उसे काटते हुए वो कहती है कि मुझे कैसे खून की कमी हो सकती है, जब मैंने घिया काटा था तो वह हरे से लाल हो गया। स्नेहा कहती है, दीदी मुझे काफ़ी समय से एनीमिया लग रहा है, आप बस जांच करा लीजिए। अंजू, अच्छा अंकिता, कल ही मौसी के अस्पताल पहुंच जाते हैं। अंकिता, मौसी, एनीमिया से क्या मतलब? स्नेहा कहती, इसके लिए तुम्हें रक्त के बारे में विस्तार से जानना होगा। उसी समय अंजू के बेटे रिंकू का आगमन होता है। रिंकू भी उत्साहित होते हुए, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो जिस तरह की हम प्रतिक्रिया करते हैं, कोई हमारा परिचित हमारे घर आता है तो उसी प्रकार रिंकू भी उत्साहित होते हुए, अरे वाह,
मौसी जी गुड इवनिंग, आज आपको फुर्सत मिल गई? अस्पताल में रोगी नहीं है क्या? स्नेहा, ऐसा ही समझ लो, बस दीदी और तुम लोगों की याद कई दिन से आ रही थी, आज समय निकाल कर आ गई। अंकिता, मौसी ये तो यूं ही फालतू बातें करता है, आप रक्त के बारे में कुछ बता रही थी। स्नेहा, सुनो, देखने में तुम्हें रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु उसे सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। सूक्ष्मदर्शी, इसे हम माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, इससे बारीक से बारीक जिन्हें हम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, उसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। और भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति एक मुहावरा है जहाँ हमें आवश्यकता की सभी वस्तुएं एक ही जगह उपलब्ध हो जाएं, एक ही वस्तु में प्राप्त हो जाएं, उस समय ये मुहावरा बोला जाता है। रिंकू कहता है, ये भानुमति कौन मौसी जी? मम्मी उन्हें डांट देती हैं, रिंकू तुम चुप रहो, डिस्टर्ब मत करो, सुनना है तो सुनो वरना जाओ यहाँ से। अब स्नेहा रक्त के बारे में समझाते हुए कहती हैं कि रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिसका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में रहते हैं। आपके पास मोबाइल की सुविधा तो है ही, आप नेट के द्वारा रक्त के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर स्नेहा भी नेट खोल कर दिखाती है। अंकिता कहती है, अरे मौसी ये तो बालूशाही लग रही है। बालूशाही आप जानते होंगे, बालूशाही एक मिठाई है जो बीच में से, स्नेहा कहती है, हाँ ये लाड़ कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, बीच में से दबे हुए से। जिस तरह बालूशाही की मिठाई आपने खाई होगी कि जो बीच में से उसमें एक छेद सा रहता है, दबी सी रहती है और बाजू बाजू से थोड़ी उठी हुई होती है, तो उसी तरह जो लाल कण हैं वो भी बालूशाही की तरह ही होते हैं, बीच में से दबे हुए से। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है, इसी कारण हमें रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। रिंकू आश्चर्य से कहता है, दिन रात काम करते हैं, रक्त क्या काम करेगा? तो स्नेहा कहती है कि हमारे शरीर में सांस लेने पर जो ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं, हम सांस लेते हैं, आपको मालूम ही है कि हम सांस लेने पर ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब भी हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, रक्त के ये कण ही उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, तो रक्त के ये कण ही हैं जो हमारे शरीर में हर हिस्से में शरीर के इसे पहुंचाते हैं। हाँ, अब इसने यहाँ एक और बात बताती हुई कहती है कि एक बात और, इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है, 4 महीने के होते ही ये नष्ट हो जाते हैं। अब रिंकू कहता है कि फिर 4 महीने बाद क्या होता होगा? फिर तो 4 महीने में मरना पड़ेगा। स्नेहा मुस्कुराते हुए, नहीं ऐसा नहीं है, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। अब चूंकि जो अंकिता है थोड़ी बुद्धिमान है, होशियार है, तो वो उसके आगे जोड़ती है कि और नष्ट भी एक साथ नहीं होते हैं, जो भी कण नष्ट होते हैं तो वह एक साथ नष्ट नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, है ना मौसी? स्नेहा कहती, हाँ ये है हमारी बुद्धिमती बेटी। पर एक बात ध्यान से समझो, हड्डियों के बीच के भाग मज्जा वह शरीर का वह हिस्सा है जो हमारी हड्डियों के बीच में, हमारी जो शरीर की हड्डियां हैं, अंदर जो हड्डियां हैं, तो वो नलीदार हड्डी के अंदर जो गूदा भरा होता है उसे मज्जा कहते हैं। और ये ऐसे बहुत से कारखाने हैं हमारे शरीर में, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। निर्माण कार्य में लगे रहना मतलब बनाने का काम करना। अब इन कारखानों के लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है।
कच्चा माल यानी हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त आदि में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। स्नेहा कहती है कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी मम्मी की तरह उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को कच्चा माल नहीं मिल पाता, इसलिए रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो रिंकू कहता है, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? संतुलित आहार मतलब बिल्कुल ठीक, जरूरी नहीं कि यदि हम बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं कि जरूरी नहीं यदि आप दाल चावल ही खाओ और कुछ ना खाओ तो आपके शरीर में सिर्फ एक ही प्रोटीन भर की वो पूर्ति होगी। यदि हम दूध ना पिएं, सब्जी ना खाएं, रोटी ना खाएं तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगी, दूसरी वस्तुएं प्राप्त नहीं होंगी और हमें एनीमिया की शिकायत हो जाएगी। तो स्नेहा कहती है कि देखो रिंकू, वैसे तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, पौष्टिक आहार की कमी भी एक कारण है। पौष्टिक मतलब जो हमारे पोषण एवं वृद्धि करने वाले जो आहार होते हैं वो कहलाते हैं पौष्टिक आहार। इसके अलावा पेट में कीड़ों का होना भी एक कारण है। अंकिता, पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं, क्या तुम जानती हो? अंकिता कहती है कि कीड़े प्राय दूषित मतलब खराब जल और खाद्य पदार्थों के साथ हमारे शरीर में प्रवेश पा जाते हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथ धोएं और साफ पानी पिएं। स्नेहा, हाँ अंकिता, इसके अलावा भी एक किस्म के कीड़े और होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा मीन्स जो इल्ली होती है, जो अंडों से उत्पन्न हुए जो इल्ली हैं वह हमारे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेती हैं। इनसे बचने का सहज मतलब आसान उपाय यह है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। रिंकू, मौसी यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अंकिता कहती है, मौसी रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होती हैं, शरीर में उनका क्या काम है? स्नेहा, सफेद कण रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते हैं। अभी जो हमारी वर्तमान स्थिति में अभी हम जो कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हमारी पूरी जनरेशन लड़ रही है, तो उसी समय यही है कि यदि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, यदि हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है तो हमें वह कोरोना का प्रभाव नहीं होगा। उसी प्रकार जितने भी हमारे शरीर पर जो रोगाणु प्रवेश करते हैं उन सब से बचाने का कार्य यही सफ़ेद कण करते हैं। अंकिता कहती है, और बिम्बाणु? स्नेहा, बिम्बाणुओं का कार्य यह है कि चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। रक्त जमाव ऐसे आपको सामान्य खेलते कूदते कहीं चोट लग जाती है, आप छिल जाते हो, खून निकलने लगता है, तो थोड़ी देर बाद ही आप देखते हो कि वहाँ पर एक झिल्ली सी बन गई है, वहाँ की दरार भर गई है और वहाँ एक पपटी सी जम गई है। तो यह सब कार्य बिम्बाणु ही करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। जब भी हमें चोट लगती है, हमारे शरीर से रक्त बहता है, तो उस रक्त को रोकने के लिए थोड़ी देर बाद ही एक मकड़ी के जाले की एक ऐसा हमारे वहाँ उस जगह पर एक ऐसा जाला सा बुन जाता है और वहाँ से रक्त निकलना बंद हो जाता है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। जो वहाँ भी हम छलते हैं, कटते हैं, वह दरार भर जाती है और हमारे शरीर से रक्त निकलना बंद हो जाता है। उसी समय बहुत देर हो गई थी बातचीत करते हुए, तो जो अंजू के घर की जो नौकरानी थी
वह चाय लेकर प्रवेश करती है। अंजू कहती है, लो बहुत बातें हो गईं, अब थोड़ा मुँह को आराम दो, चाय पानी कुछ ले लो। स्नेहा कहती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं थकती हूँ, मेरी चिंता ना करो। अरे रिंकू, हमारे अस्पताल में रक्तदान शिविर लगा हुआ है, तुम भी वहाँ जाकर रक्तदान करो। रिंकू कहता है, अरे मौसी, रक्तदान की क्या आवश्यकता है, उसके लिए तो ब्लड बैंक है ना। जब दादाजी बीमार थे तो ब्लड बैंक से रक्त लिया था। स्नेहा समझाती है कि बेटा, लेकिन ब्लड बैंक में रक्त का भंडार हो, इसके लिए हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। एक समय में बस 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। रिंकू दुखी होता हुआ बोलता है, रक्तदान से कमजोरी आ जाएगी तो? मेरी तो अगले सप्ताह परीक्षाएं हैं। अब जो रक्तदान के संबंध में हमारी जो सोच है उसके बारे में बताते हुए स्नेहा कहती है कि रक्तदान से कमजोरी आएगी, यह सोच बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतने रक्त को कुछ ही दिनों में बना लेता है। अंकिता गर्वपूर्वक कहती है, बिल्कुल ठीक। यदि हमारा कुछ रक्त किसी जरूरतमंद मीन्स जिनको रक्त की आवश्यकता है, व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी। रिंकू कहता है, तो मम्मी को ही मेरा रक्त चढ़ा दो ना। अब स्नेहा कहती है, नहीं बेटा, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। आपको इस सब बारे में साइंस में आपने पढ़ा होगा कि रक्त के ग्रुप होते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ ग्रुप। तो इस प्रकार हर किसी को किसी का भी रक्त नहीं चढ़ाया जा सकता। जो जिस ग्रुप का होता है उसी ग्रुप का ब्लड उसे चढ़ाया जाता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अंकिता कहती है, थैंक यू मौसी, आज तुमने कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई। मैंने तो सोचा है कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर ही बनूंगी। सब हंसते हैं। फ़ोन की घंटी बजती है। मौसी बात करती हैं और फिर कहती, अरे बस अभी आई। दीदी, अस्पताल में मेरी ज़रूरत पड़ गई है, आप कल सुबह ही अंकिता के साथ आ जाना, आपके कुछ टेस्ट करने हैं। अंजू कहती, हाँ आ जाऊंगी, ज़रूर आ जाऊंगी। रिंकू भी कहता है, हाँ मौसी, मैं भी आऊँगा रक्तदान करने के लिए। सब खड़े होते हैं। मौसी बाय बाय करती हुई निकल जाती हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमने हमारे रक्त के संबंध में बहुत सी जानकारियाँ हासिल की कि रक्त हमारे शरीर के लिए कौन कौन से कार्य करता है। रक्तदान करने से हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। हमें समय समय पर लोगों की मदद करने के लिए रक्तदान करना चाहिए।